Good morning. Welcome to all of you in Sanskrit class. Dear students, in previous lecture we learned chapter 19 Satyam Mayurah's exercise. First question is शाण्डिल्यः उद्याने कस्मात् भयम अनुभवति। मतलब शाण्डिल्य को गार्डन में किसका भय लगता था, किससे भय लगता था। तो यहाँ पे है ऑप्शन चौरात, सिंहात, व्याघ्रात और परिव्राजक। तो आंसर आएगा व्याघ्रात। सेकंड क्वेश्चन इज क्षणे क्षणे फिल इन द ब्लैंक्स शरीरे किम रमणीयम। ऑप्शन है नूतने, क्षीयमाणे, जायमाने, वर्धमाने। तो आएगा क्षणे क्षणे क्षीयमाणे। थर्ड क्वेश्चन इज केन विना जनानां सौख्यम न भवति। किसके बिना पीपल को हैप्पीनेस नहीं प्राप्त हो सकती। ऑप्शन है शक्त्या, संपत्त्या, विद्या, बुद्धया। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी विद्या। क्वेश्चन नंबर 4 पुरतः शब्दस्य विरुद्धार्थकम शब्द कह। पुरतः मतलब आगे, तो उसका क्या आएगा आंसर पृष्ठतः। हमारा जो पैराग्राफ था उसी में आंसर है पुरतः का पृष्ठतः आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 शाण्डिल्यस्य फिल इन द ब्लैंक्स रुधिरम प्रस्वति। ठीक है। अब इसमें तो कंठ शब्द की विभक्ति है, कौन सा आंसर आएगा। तो कंठात, कंठे, कंठस्य मतलब कंठम, कंठे न। तो इसमें से कौन सी हम लिख सकते हैं। तो पहले प्रश्न को समझो। शाण्डिल्यस्य रुधिरम प्रस्वति मतलब बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने में कौन सी विभक्ति आएगी, फिफ्थ विभक्ति। ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा कंठात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्याघ्रः मयूरूपम फिल इन द ब्लैंक्स पलायते। व्याघ्र मतलब जो टाइगर है, मोर का रूप एज्यूम फॉर पिकॉक, पलायते मतलब वहाँ से भाग जाता है। तो रूप लेना और भागना, तो दो बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे आएगा गृहीत्वा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी, गृहीत्वा रूप लेके भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यदि मयूरः तर्हि उद्घाटयामि अक्षिणी। यदि मयूरः उद्घाटयामि अक्षिणी, अत्र अक्षिणी शब्दस्य स्थाने उचित शब्द चिन्हित। मतलब अक्षिणी मतलब आँख। सभी व्यक्ति की कितनी आंखें होती हैं, 2। तो नेत्र शब्द संस्कृत में जो है नपुंसकलिंग शब्द है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि। तो इस तरह से जो नपुंसकलिंग शब्द है उसके द्विवचन का रूप एक मात्रा वाला आएगा, फलम फले फलानि। तो 2 फल है तो फले, तो हमारी आंखें 2 हैं तो नेत्रे। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे बी, नेत्रे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आगे देखेंगे। एक वाक्य न संस्कृत भाषायाम उत्तर लिखत। मतलब 1 वर्ड में पूरा वाक्य लिखना है, आंसर भी लिखना है। कुत्र निरुद्य व्याघ्रः उद्याने प्रतिवसति स्म। मतलब गार्डन में जो टाइगर है वह कहाँ पे हिडन मतलब छिप के बैठा रहता है। तो यहाँ पे आएगा अशोक पल्लव अंतर निरुद्ध। अशोक ट्रीज के लीव्स के पीछे वह टाइगर छिप के बैठा रहता है। तो आंसर आएगा अशोक पल्लव निरुद्ध। अशोक पल्लव निरुद्ध व्याघ्रः प्रतिवसति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्याने कः पुरतः प्रविशति। उद्यान में कौन पीछे से प्रवेश करेगा। नेक्स्ट कौन प्रवेश करता है।
तो आएगा परिव्राजकः उद्यान पूर्वतः प्रविशति, सॉरी आगे, पूर्वतः मतलब आगे, पृष्ठतः मतलब पीछे। तो सबसे पहले कौन प्रवेश करता है गार्डन में? तो परिव्राजक प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांडिल्य कम व्याघ्रम मत्वा आक्रोशयति। शांडिल्य कौन है वाघ? किसको बाघ मान के क्रोधित होता है? तो शांडिल्य मयूरः व्याघ्रम मत्वा आक्रोशयति, मोर को बाघ का रूप समझ के गुस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या विना मनुष्याणाम किम न जायते। विद्या विना मनुष्याणाम क्या नहीं होता? सौख्यम न जायते, उसका आंसर आएगा सौख्यम। नेक्स्ट देखेंगे क्रुदंत प्रकार है हमारा प्रश्न। तो क्रुदंत बहुत सिंपल तरीके से हमें लिखना है, उसका प्रत्यय जो है शब्द का प्रत्यय के हिसाब से ढूंढ के उसका हमें लिखना है। सबसे पहला है श्रुतम, त प्रत्यय है कर्मणीभूत कृदंत। निरुद्ध विसर्ग है कर्मणीभूत कृदंत। भेतव्यम तव्य अनिय इयम, तो उसका आएगा विंध्यर्थ कृदंत। विघ्नेयाः तव्य अनिय इयः, तो यहाँ पे आएगा विंध्यर्थ कृदंत। रमणीयम तव्य अनिय इयम, तीनों में आएगा विंध्यर्थ कृदंत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। समास प्रकार। समास प्रकार फ्रेंड्स, समास के विग्रह को हम समझेंगे। व्याघ्र मुखात, बाघ के मुख से, किसके मुख से? तो बाघ के, किसका घर है? तो हम संबंध दर्शाएंगे। तो संबंध 6 विभक्ति में आता है, तो यहाँ पे आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। फर्स्ट में आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। त्यारबाद उसके बाद होगा धर्म अर्थ मोक्षेभ्यः, धर्म और अर्थ और मोक्ष। धर्म च अर्थ च मोक्ष, च से विग्रह होता है तो द्वंद्व समास आता है। उसके बाद देखो पथित पाथे है। पाथ है पर कैसे है? पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले, तो उसका कर्मधारय समास भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। पथित यस्य सह पाथे है, जिसने पाठ को पढ़ा हुआ है, तो बहुव्रीहि, तो यहाँ पे कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों आएंगे। दो आंसर है। मयूर रूपम, मोर का रूप, किसका रूप? तो षष्ठी विभक्ति आएगी, षष्ठी तत्पुरुष समास। और पठनार्थः, पठन का अर्थ, पठनस्य अर्थः, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद देखेंगे वचनानुसारम धातु रूपे है रिक्त स्थानानि। तो जब धातु रूप हमें पढ़ना है तो सबसे पहले जो वर्ब दिया गया है वह कौन से टेंस का है उसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो प्रविश्य, उसके पीछे कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऐसा कौन सा टेंस है जिसके पीछे प्रत्यय नहीं है? तो वह है आज्ञार्थ। तो आज्ञार्थ का प्रत्यय कौन सा है? देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ आनी, आव, आम, फिर आएगा देश, तम, तो, आएगा तू, ताम, अंतु। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देश है तो मतलब कौन सा रूप आएगा? प्रविश्य, प्रत्यय नहीं है। उसके बाद तम और तो आंसर आएगा पथतम, पथत। ठीक है, सेकंड में देखो लास्ट, फर्स्ट और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है। लास्ट में है प्रसवंती, प्रसवंती, आगे अ नहीं है, पीछे श नहीं है, ऊपर मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे अंति प्रत्यय प्रेजेंट टेंस का है, ती तह अंति, तो आएगा प्रसवती, प्रसवतः, प्रसवंती, लास्ट तो है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे पथ, तो जैसे हमने फर्स्ट का क्लियर किया उसी तरह है आज्ञार्थ का, पीछे प्रत्यय नहीं है। पथ, पथतम, त, देश, तम, तो लास्ट में आएगा पथत। ठीक है, अब देखेंगे समाचरेत, तो जो रूट है उसके ऊपर मात्रा है, इट मीन्स यह जो वर्ब है वह विंध्यर्थ का है। तो विंध्यर्थ का लास्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसका हम लिखेंगे प्रत्यय ईत, इताम,
इयुः, इताम इयुः। तो समाचरेत, समाचरेताम, समाचरेयुः, इस तरह का वर्ब हमारा होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज शांडिल्य अफ्रेड ऑफ एंटरिंग द गार्डन। वाई शांडिल्य अफ्रेड एंटरिंग द गार्डन, वह गार्डन में जाने से पहले क्यों डर रहा था। तो हमें पता था कि बचपन में जो उसकी माँ थी, उसकी माँ ने उसको कहा था कि गार्डन में कौन रहता है, टाइगर रहता है, तो उससे वह डरता था। आंसर कुछ इस तरह से आएगा, शांडिल्य हैड हर्ड फ्रॉम हिज मदर दैट यूजुअली देयर इज अ टाइगर हिडन बाय द लीव्स ऑफ अशोका ट्री। अकॉर्डिंग टू हिम, his mother, who was well versed in the legend of ancient times, was sure to know the truth. So, seeing Ashoka trees, मतलब उसने उसकी माँ की बात पर इतना भरोसा किया था, उसको पता है कि उसकी माँ वेद पुराणों की ज्ञाता थी, ऐसा उसके समझ में था, ऐसा उसकी माँ ने बताया था और उसी पे उसने भरोसा भी किया था। तो अशोका ट्रीज के पीछे कौन रहता है, इस बारे में उसने पता कर लिया था और वह डर रहा था, इसीलिए वह गार्डन में जाने के लिए तैयार नहीं था। एंड हिज मदर नियर द एंट्रेंस, ही थिंक्स दैट मस्ट बी अ टाइगर देयर एंड इज अफ्रेड ऑफ एंटरिंग द गार्डन, सो ही आस्क्ड हिज गुरु टू एंटर फर्स्ट। सो ही आस्क्ड हिज गुरु एंटर फर्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखेंगे, what does Shandilya say thinking that he has been eaten by a tiger? वह टाइगर उसे खा रहा है, ऐसा उसे क्यों लग रहा था। Thinking that a tiger has caught him and he is almost eaten by the beast, he cries for help. He says like an orphan who had no one to protect him, he is being eaten by a tiger. He even feels the blood flowing from the throat, मतलब उसके throat से blood flow हो रहा है। He wants his guru to save him from the mouth of the tiger. वह अपने गुरु से हेल्प मांग रहा है कि वह जो टाइगर के माउथ में फंसा हुआ है उसको वह हेल्प करे, उसे बचाए। शॉर्ट नोट में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गार्डन। यह जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझे, यह शॉर्ट नोट में भी पूछा जाएगा, ठीक है। द वेंडरिंग मोन्स मतलब रिसेप्टर और परिव्राजक भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। एंड हिज डिसाइपल शांडिल्य एंटर द गार्डन आफ्टर द ब्रीफ एंड प्योरली imaginary encounter with the tiger. Shandilya is in a position to appreciate the beauty of the garden. He says, how beautiful the garden full of champak, kadam, saptaparna, chandan, khadir and kadli trees is. This garden adorned by the bower of multi creepers is extremely pleasing. इस तरह से वह वर्णन करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टडीज वैन। आंसर कुछ इस तरह से होगा उसका, ओनली दोज हु हैव लर्न देयर लेसन्स वेल अर्लियर अंडरस्टैंड देयर मीनिंग लेटर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड। नॉट ऑल द थिंग्स आर अंडरस्टूड फुल्ली व्हेन वन इज रिसाइटिंग, reading or studying in the intellectual stage. Last question is, why should one study? Why should one study? आंसर है, हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए। Men do not get really and permanent happiness without knowledge. किसी भी इंसान को अगर खुशी चाहिए, उसकी जो ज़रूरियात है, बंगला, गाड़ी, पैसा और उसके जो मौसक है, मतलब उसकी हॉबीज़ को उसको कंप्लीट करना है, तो मस्ट भी उसे
नॉलेज को एक्सेप्ट करना है, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिलीजियस मेरिट, मनी एंड लिबरेशन विच आर द एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी अचीव विदाउट स्टडिंग एंड लर्निंग, सो वन शुड स्टडी। Thus says the wandering monks to his disciple to pursue him to study. उसको पढ़ना है, वह अपने मौन जो परिव्राजक है वह उसके शिष्य मतलब सांडिल्य को समझाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट ये तीनों जो हैं वो शॉर्ट नोट में पूछी जाएगी, तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से नोट में उसको लिखना है और उसकी पढ़ाई भी करनी है। अस्तु।